आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। मध्य प्रदेश से दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिन्हें गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। एक सरकारी अधिकारी एक जिंदा महिला के नाम पर 6 लाख रुपए हड़प लिए, उसे मृत घोषित कराकर कि ये महिला मर चुकी है, उसके नाम पे मुआवजा खा गया 6 लाख रुपए का। दूसरी खबर यह है कि एक नगर पालिका का कर्मचारी जिसने कुछ दिन पहले खुदकुशी कर ली थी, तो उसका तबादला कागजों में कर दिया जा रहा है। दोनों ही खबरें बड़ी खास है। मैं आपको दोनों डिटेल के साथ बताता हूं कि मध्य प्रदेश में किस जगह पर है, क्योंकि एक जिंदा आदमी को मरा हुआ बताकर पैसे हड़पे जा रहे हैं और दूसरा जो मर चुका है उसके नाम का ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो रहा है। ये हालात है। तो दोनों खबरों को बताने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो सबसे पहले मैं उस महिला के बारे में आपको बताता हूं जिसे मृत दिखाकर 2 बार 6 लाख रुपए हड़प लिए एक ग्राम सचिव ने। यह खबर हमारे सामने आ रही है छिंदवाड़ा जिले से। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है छिंदवाड़ा। वहां का एक गांव है बोहन खोरी। यहां पर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाकर, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर एक शख्स ने, जो ग्राम सचिव है, उसने 2-2 लाख रुपए का गबन किया है। महिला जिंदा है और महिला की आप बात सुन लीजिए कि उसके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ है। और 2 बार मार दिया गया है। एक वक्त एक्सीडेंट में मार दिया गया है और एक वक्त इसमें वो कर दिए हैं को। कितने पैसे निकाले? एक वक्त 2 लाख रुपए निकाले, एक वक्त 4 लाख रुपए निकाले। इस बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। इस महिला का बयान आपने सुना। किस तरह के से इसके नाम पर 6 लाख रुपए निकाले हैं ग्राम सचिव ने, जिसका नाम है राकेश चंदेल। इन्होंने बड़े शातिर तरीके से इस महिला को मरा हुआ दिखाया और उसके नाम पे 2 बार 6 लाख रुपए हासिल कर लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर। यानी कि इस तरह का कांड कर रहे हैं वहां के सरकारी अधिकारी। खैर, इस मामले की जब जानकारी हुई तो वहां के अधिकारियों ने और पुलिस वालों ने FIR दर्ज कर लिया उसके खिलाफ और अब उसे गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। राकेश चंदेल ने ये पूरा खेल, जो वहां एक योजना चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आपकी डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो आपको 4 लाख और 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। उसी के चलते उसने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, क्योंकि ग्राम सचिव था, कैसे कागजात तैयार होते हैं सब जानता था। फर्जी पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट भी बनवाई और उसके आधार पर 2 बार अपने खाते में पैसे मंगवा लिए। उसके बाद जब जांच गई आगे, पता चला महिला तो जिंदा है, किरण जिंदा थी, लेकिन उसके नाम पर 6 लाख रुपए गबन कर गया ग्राम सचिव। उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन इस तरह का खेल चल रहा है। आप देखिए, कागजों की हेरफेर और पैसा अपने खाते में। अब दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूं, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, जिस खबर में एक नगर पालिका कर्मचारी का तबादला कर दिया गया जबकि उसकी मौत 16 दिन पहले हो चुकी थी। संजय जाट नाम का एक शख्स जो नगर पालिका में कार्य करता था, कर्मचारी था, उस पर इल्जाम था कि उसने 3000 रुपए की रिश्वत ली है, जिसके बाद उसके घर वालों का, परिजनों का यह आरोप है कि कुछ लोग उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और उससे तंग आकर उसने 16 दिन पहले सुसाइड कर लिया। लेकिन उसके नाम का फरमान नगर पालिका ने अब जारी किया कि उसका ट्रांसफर कहीं और कर रहे हैं। यानी कि नगर पालिका को पता नहीं है कि वो शख्स मर चुका है, उसके नाम का ट्रांसफर कर दिया कि भाई इसने यहाँ रिश्वत ली थी, इसलिए हम इसको यहाँ से ट्रांसफर कहीं और कर रहे हैं। संजय जाट को लगातार ब्लैकमेल करने वाले 2 शख्स जेल में हैं, जिनका नाम है गिरिराज कसेरा और रजत कसेरा। बाकी 2 अन्य आरोपी, जिसमें एक इश्तियाक नबी और दूसरा भागीरथ जाटव, जो लगातार उससे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि तुम या तो हमें पैसे दो, नहीं तो जो तुमने ब्लैकमेलिंग की है उसमें हम तुम्हें ज्यादा लंबा फंसा देंगे। क्योंकि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की थी संजय जाट की, बाद में से जमानत मिल गई थी। इस पर आरोप उस तरह से साबित नहीं हो पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये चारों लगातार संजय जाट को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके चलते वो तंग आ गया और उसने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया। अब उसके बाद नगर पालिका ने देखे किस तरह से ये कांड किया, उसके नाम का एक तबादला ऑर्डर, यानी कि ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया। नगर पालिका को पता ही नहीं कि उसका कर्मचारी मर चुका है। तो इस तरह के कांड मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। अब मैं कांड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीजें कुछ मायने नहीं रखती। लोग इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं तो हम लोग तो शब्द ही बोल रहे हैं। आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।